दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रेलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट समझौते को कानून की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब यह सिर्फ कागजी समझौता नहीं रहा बल्कि रूस में कानूनी रूप से लागू होने के लिए तैयार है। भारत और रूस जब आपस में रेटिफिकेशन के दस्तावेज औपचारिक रूप से एक्सचेंज कर लेंगे तो ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा। रेलॉस का सीधा मतलब है भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और एयरबेस का लॉजिस्टिकली इस्तेमाल कर सकेंगी। यानी अगर भारतीय वायुसेना का विमान रूस के किसी इलाके में ऑपरेट कर रहा है तो वो वहां रिफ्यूलिंग, मेंटेनेंस या रिपेयर करवा सकेगा। इसी तरह रूसी युद्धपोत और विमान भारत के पोर्ट्स और एयरफील्ड्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। यह समझौता केवल युद्ध जैसी स्थिति के लिए नहीं है, इसका उपयोग ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ट्रेनिंग मिशंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में भी किया जा सकता है। मतलब भूकंप, बाढ़ या किसी आपदा में दोनों देश एक दूसरे के इलाके में तेजी से सैन्य सहायता पहुंचा सकते हैं। देखिए, भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। रेलॉस के जरिए भारत को रूस के 40 से ज्यादा सैन्य अड्डों तक संस्थागत पहुंच मिल जाती है, जिनमें पैसिफिक क्षेत्र का व्लादिवोस्तोक और आर्कटिक का मरमांस्क जैसे अहम ठिकाने शामिल हैं। इससे भारतीय नौसेना और वायुसेना की ऑपरेशनल रीच बढ़ जाएगी, खासकर तब जब भारत रूसी ऑरिजिन सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल करता है या भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को भी मजबूती प्रदान करता है। वहीं रूस के लिए भी ये सौदा बहुत महत्वपूर्ण है। उसे इंडियन ओशन रीजन में भारतीय बंदरगाहों और एयरफील्ड्स तक बेहतर पहुंच मिलेगी। इससे रूस की मौजूदगी मल्टीपोलर वर्ल्ड में और मजबूत हो जाती है, खासकर उस दौर में जब पश्चिमी देश रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए बैठे हैं। हालांकि यह समझौता अमेरिका के साथ भारत के पहले से मौजूद LEMOA, कोमाकासा और बेका जैसा ही है, लेकिन फर्क यह है कि रेलॉस को इंडिया रशिया स्ट्रेटजिक इक्वेशन के हिसाब से डिजाइन किया गया है। जहां यूएस वाले समझौते क्वाड और चीन को संतुलित करने से जुड़े हैं, वहीं रेलॉस भारत को यह दिखाने में मदद करता है कि वह अब भी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी बनाए हुए है और किसी एक गुट में पूरी तरह से बंधा नहीं है।